इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसडीएमएस के माध्यम से किसी रिटेल आउटलेट में नए कर्मचारियों को कैसे जोड़ा जाए, उनका डेटा कैसे सुधारा जाए और मौजूदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने पर उन्हें सिस्टम से कैसे हटाया जाए। ऐसे ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल टैब पर जाकर पार्टनर पोजीशन चुनना होगा। होम पेज पर डीलर को पार्टनर साइट्स टैब पर क्लिक करना होगा। पार्टनर साइट स्क्रीन में विवरण देखने के लिए डीलर को साइट नेम पर क्लिक करना चाहिए। फिर डीलर को नए सेक्शन में ले जाया जाएगा। नए कर्मचारी को सिस्टम में जोड़ने के लिए डीलर को प्लस आइकन पर क्लिक करना चाहिए। डीलर द्वारा सभी अनिवार्य विवरण जैसे पहला नाम, आखिरी नाम, डीओबी और जेंडर भरे जाने चाहिए। कर्मचारी की पोजीशन को जोड़ना महत्वपूर्ण है। एक पोजीशन ऑक्यूपाइड नामक टैब होता है, जहां से नॉन सीबल एक्सेस पोजीशन के रूप में पोजीशन को चुनना चाहिए। इसका मतलब है कि डीलर के अलावा रिटेल आउटलेट का कोई अन्य कर्मचारी एसडीएमएस का एक्सेस नहीं कर पाएगा। हालांकि कस्टमर अटेंडेंट, मैनेजर तथा अन्य कर्मचारी इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस मोबाइल ऐप का उपयोग करने में समर्थ होंगे। दाईं ओर सेलेक्टेड अनुभाग में पोजीशन को भरने के लिए राइट एरो आइकन पर क्लिक करना अगला कदम है। डीलर को ओके बटन पर क्लिक करना चाहिए और फिर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए कंट्रोल एस को एक साथ दबाना चाहिए। रिटेल आउटलेट के प्रत्येक कर्मचारी का एक विशेष पदनाम होता है जो कर्मचारी की वास्तविक पोजीशन पर निर्भर करता है। इसे ड्रॉप डाउन सूची से चुना जाना चाहिए। कर्मचारी का मोबाइल नंबर जोड़ा जाना और सत्यापित किया जाना चाहिए। मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए डीलर को मोबाइल फोन आइकन पर क्लिक करना होगा। एक फोन स्क्रीन सामने आएगी। प्लस आइकन पर क्लिक करने से एक नई पंक्ति जुड़ जाएगी। डीलर को मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस को दबाना होगा। सेव करने पर जनरेट ओटीपी बटन सक्रिय हो जाएगा। उल्लिखित मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। डीलर को ओटीपी डालना चाहिए और रिकॉर्ड को सेव के लिए कंट्रोल एस दबाना चाहिए। सेव करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन सक्रिय हो जाएगा और डीलर को ओटीपी की पुष्टि कराने के लिए इस बटन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाइड फ्लैग अपने आप चेक हो जाएगा। फिर डीलर को ओके बटन पर क्लिक करना होगा। कर्मचारी के परिवार का विवरण फैमिली मेंबर्स क्लासिफिकेशन अनुभाग में जोड़ा जा सकता है। डबल प्लस आइकन पर क्लिक करने पर सभी आवश्यक फील्ड स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अनिवार्य विवरण भरने के बाद रिकॉर्ड को सेव के लिए कंट्रोल एस पर क्लिक करना चाहिए। यदि लागू हो तो डीलर कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का विवरण जोड़ सकता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सब टैब हैं। कंट्रोल एस दबाने से रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। रिटेल आउटलेट पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के बैंक खाते का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या और खाते का प्रकार जैसे सभी अनिवार्य विवरण भरे जाने चाहिए। विवरण भरने के बाद कंट्रोल एस दबाने पर यह सेव हो जाएगा। रिटेल आउटलेट पर काम करने वाले कर्मचारी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरते हैं। जिन प्रशिक्षणों में प्रत्येक कर्मचारी ने भाग लिया है, डीलर को उसका विवरण दर्ज करना चाहिए। ट्रेनिंग डिटेल्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण सब टैब हैं। प्रशिक्षण का नाम, टेस्ट, प्रशिक्षण के प्रारंभ और अंत की तारीख। कंट्रोल एस दबाने से विवरण सेव हो जाएगा। एम्प्लॉय टैब में आइडेंटिटी प्रूफ सब टैब भी होता है, जिसमें डीलर कर्मचारियों के आवश्यक पहचान प्रमाण पत्रों को जोड़ सकता है। सभी विवरण भरे जाने चाहिए और फिर कंट्रोल एस पर क्लिक किया जाना चाहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। डीलर को आइडेंटिटी टाइप को पीओआई के रूप में चुनना चाहिए और आवश्यकता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, यूआईडी इत्यादि के रूप में आइडेंटिटी मेथड को चुनना चाहिए। सभी आवश्यक पहचान पत्रों को अपलोड करने के लिए आवश्यक आइडेंटिटी लाइन आइटम को चुनें और फाइल अपलोड बटन पर क्लिक करें। आवश्यक फाइल के लिए ब्राउज करें और फाइल अपलोड बटन पर क्लिक करें। डीलर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करके अपलोड की गई फाइलों को देख सकता है। फिर आवश्यक फाइल का चयन करें और फाइल देखने के लिए प्रीव्यू और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। हमने एसडीएमएस में नए कर्मचारी की जानकारी जोड़ने के विवरण के बारे में सीखा है। एसडीएमएस की सहायता से डीलर मौजूदा कर्मचारियों के विवरण में बदलाव कर सकता है। साथ ही डीलर मौजूदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने में समर्थ होगा। यदि डीलर रिटेल आउटलेट पर काम करने वाले कर्मचारी के किसी भी विवरण में सुधार करना चाहता है, तो उसे पार्टनर साइट्स टैब पर क्लिक करना चाहिए। पार्टनर नेम पर क्लिक करते ही कर्मचारी के विवरण वाली स्क्रीन दिखाई देगी। एम्प्लॉय टैब के अंतर्गत डीलर सूची में से किसी एक कर्मचारी का चयन करके कर्मचारी के किसी भी विवरण में सुधार करने में समर्थ होगा। कर्मचारी विवरण टैब में कर्मचारी की पूरी जानकारी होती है,
जहां से डीलर सुधार करने में सक्षम होगा। कंट्रोल एस दबाने से रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी रिटेल आउटलेट छोड़ देता है या डीलर किसी मौजूदा कर्मचारी को बर्खास्त कर देता है, तो उसे एसडीएमएस में भी अपडेट किया जाना चाहिए। इसे कर्मचारी के नाम पर क्लिक करके किया जा सकता है। एम्प्लॉय डिटेल्स सब टैब के अंतर्गत डीलर को एम्प्लॉय टर्मिनेटेड विकल्प के आगे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करना चाहिए। टर्मिनेशन डेट के साथ सेवा समाप्ति का कारण दिए गए बॉक्स में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। कंट्रोल एस दबाने से रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। एक बार सेव हो जाने पर कर्मचारी का स्टेटस एक्टिव से टर्मिनेटेड में बदल जाएगा। आइए संक्षेप में समझते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। एसडीएमएस में डीलर के पास नए कर्मचारियों को जोड़ने, मौजूदा कर्मचारियों के विवरण में सुधार करने और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का विकल्प है। अगले वीडियो में हम किसी डीलर द्वारा कर्मचारी मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।